देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार, और इस समय हम हैं ग्रामीण कन्या पीजी महाविद्यालय में। और यहाँ आज अभिनंदन समारोह रखा गया है। तो यहाँ आज जो 10 मार्च को अभी कुछ ही देर में 11:15 बजे के आसपास यहाँ अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जाएगा। और ये माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र भादरा के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ग्रामीण कन्या महाविद्यालय को राजकीय ग्रामीण कन्या महाविद्यालय घोषित करवाने पर स्थानीय विधायक कॉमरेड बलवान पूनिया का अभिनंदन समारोह महाविद्यालय प्रांगण में किया जाएगा। और ये आज का कार्यक्रम है। तो अभी आपको पता है कि यहाँ के भादरा के सभी भामाशाहों ने, दानदाताओं ने इस प्रकार से ये एक कॉलेज थी, यहाँ जाट बोर्डिंग हुआ करती थी और उसके बाद में इसका कोई उपयोग नहीं था, सिर्फ ग्राउंड था। लेकिन अब यहाँ के लोगों ने कई वर्षों से इसको ग्रामीण कन्या महाविद्यालय बनाया और बहुत ही शानदार है, बड़ी सुव्यवस्थित है। और बहुत ही यहाँ के भामाशाहों ने, ग्रामीण क्षेत्र के किसानों ने इसकी कॉलेज की नींव रख के और बहुत बढ़िया शानदार बना दिया। आज इसको राजकीय कन्या महाविद्यालय बन रही है, उसका जो है आज ये कार्यक्रम है। तो अभिनंदन किया जाएगा स्थानीय विधायक कॉमरेड बलवान पूनिया का। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। ये है ग्रामीण कन्या महाविद्यालय, इसका मुख्य द्वार है। और वैसे भी अगर इसको बताएं तो ये बहुत लंबी चौड़ी जगह है, आगे भी खूब जगह है, खेलने का मैदान भी है, गाड़ियाँ भी है। और इस कन्या मांग कई वर्षों से मांग थी यहाँ के अभिभावकों द्वारा। तो यहाँ के जो पार्षदगण, जनप्रतिनिधि लोग भी आ रहे हैं, तो यहाँ बहुत स्वागत का व्यवस्था की गई है। और ये यहाँ सारी व्यवस्था है। और शीघ्र ही विधायक जी व अन्य जनप्रतिनिधि लोग आ रहे हैं। तो आते ही यहाँ कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ये कार्यालय है, ये पूरी व्यवस्थित है। यहाँ बहुत जल्द ही इसकी व्यवस्था की जाएगी। तो बालिकाएँ एकदम तैयार है, स्टाफ भी तैयार है। तो अभी बहुत जल्द ही इसका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी। मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रवादी के देखने वाले उन लोगों से कि जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं वो यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपको आगे का कार्यक्रम दिखाऊंगा। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। ये लो सर, फोटोकॉपी बनाई बात तो कल कितना मान पूनिया जी पहुँच चुके हैं। और ये अभी थोड़ा सा बलवान जी पूनिया, विधानसभा क्षेत्र बाधा। इस समारोह के विशिष्ट अतिथि होंगे श्रीमान विशाल सिंह जी पूनिया, पूर्व अध्यक्ष ग्रामीण कन्या महाविद्यालय बाधा। समारोह की अध्यक्षता करेंगे श्रीमान नंदगढ़ जी धारीवाल, कार्यकारी अध्यक्ष ग्रामीण कन्या महाविद्यालय बाधा। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही साथ उपप्रधान बलवान जी भगेड़िया से भी निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। सभी शाला में पधारे हुए सम्मानित मंच माननीय विधायक महोदय, उपप्रधान महोदय, इसके अलावा सम्मानित मीडिया, इसके अलावा सम्मानित स्टाफ के गण और मेरे प्रिय छात्र, जैसा कि आज हम सभी को विदित है, हमारे महाविद्यालय के लिए बड़े ही खुशी का पल है कि आज हमारे महाविद्यालय की यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की घोषणा के अनुसार हमारे महाविद्यालय को राजकीय करना प्रस्तावित है। और इस कड़ी में माननीय विधायक महोदय का जितना आभार, जितना स्वागत किया जाए, जितना धन्यवाद किया जाए, वो शब्दों में कम है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए
मैं दीप प्रज्वलित करने के लिए मंच से बुलाना चाहूँगा हमारे मुख्य अतिथि कामरेड विधायक जी पूनिया, हमारे अध्यक्ष नंदकर्ण जी धारीवाल, विशिष्ट अतिथि श्रीमान विशाल सिंह जी पूनिया, कार्यकारिणी के गणमान्य सदस्य और बलवान जी पकेड़िया से अनुरोध करता हूं कि वो आए और कार्यक्रम की शुरुआत के लिए दीप प्रज्वलित करें। रामेश्वर लाल जी काकर जी सहयोग के रूप में किसी अल्पावधि के समय में अलग सूचना के आधार पर इस प्रोग्राम का आयोजन कंपनी ब्रांड लोग कि वो आए और विधायक महोदय का स्वागत करें। काकर साहब तालियां बजती रही। ऐसे अतिथि पदार्थ जब भाग्य हो अनुकूल, जब भाग्य हो अनुकूल। काकर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं आगे निमंत्रित करता हूं श्रीमान विशाल सिंह जी पूनिया को, पूर्व अध्यक्ष ग्रामीण कन्या महाविद्यालय, 1 मिनट रुक जाइए कि वो मंच पर आए और माननीय विधायक कॉमरेड बलवान सिंह पूनिया को प्रोग्राम हो जाएगा, साथ पहनाकर अभिनंदन करें। के पूर्व अध्यक्ष कि वो मंच पर आए। तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही। अगली कड़ी के अंदर मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ माननीय विधायक महोदय का माल्यार्पण करने के लिए श्रीमान लक्ष्मी चंद्र जी जिडारिया, राम स्वरूप जी मानू, राम स्वरूप जी कसवा रिटायर्ड अय्यर, सभी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वो विधायक महोदय का माल्यार्पण करें। राम स्वरूप जी मानू, राम स्वरूप जी कसवा, श्रीमान लक्ष्मी चंद्र जी जिडारिया कि वो मंच पर आए और विधायक बनती रहे। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीमान रामेश्वर लाल काकर से अनुरोध करूंगा कि वो पहले मंच पर आए, हमारे लिए सादा के लिए आए हुए मेहमानों के स्वागत के लिए कुछ अपने शब्द कहें और उसके आपके कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय और बीच बीच में मैं परिचय भी करा दूं। अध्यक्ष महोदय, ये जो आपके सामने दिख रहा है सारा, उसका श्रेय इन अध्यक्ष महोदय को। ये विशाल सिंह पूनिया अपने नाम सुना हो, सबसे पहले फाउंडर यही थे, अध्यक्षों के अध्यक्ष। द्वारा मैं बहादुर सिंह का नाम लूँगा, वही वो तो आपके सामने रोजाना रैली आती थी। मेरे ख्याल से बच्चों ये ऐसे कोई नहीं होगा जो उनको नहीं आते, कोई ऐसा दिन नहीं गया उनके रिटायरमेंट के बाद में तो नहीं आए। आज वो नहीं हमारे बीच में, बड़ा महसूस हो रहा है। सम्मानित विधायक जी, उनके प्रयास तो देखो मैं क्या बताऊँ आपको, ये कॉलेज जो है गवर्नमेंट का हो गया, ये सामने दिख रहा है। ये इनके प्रयास है, हमने तो सिर्फ कहा था, वो इन्होंने कर दिखाया। और इसके क्या रिजल्ट आपके सामने आएंगे वो बच्चों अभी आपको पता लग जाएगा। अभी ये प्राइवेट संस्था है, सरकारी होने के बाद में आपको क्या मिलना है क्या नहीं मिलना, अफवाहों से दूर रह के आप आइए, ये पता कर लगेगा आपको, तो आप महसूस करोगे कि वास्तव में हमारी चीज बहुत बढ़िया करती है। सम्मानित मंच अपने उप प्रधान जी भेड़िया साहब, यहाँ के कार्यकारिणी के सारे मेंबर जो लगातार 15 साल से इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने शुरुआत में कुछ भी नहीं था, उससे लेके आज तक जो प्रयास किए वो भी आपके सामने हैं। और दूसरे अतिथि जो बाहर से आए हैं, पत्रकारगण, प्रिंसिपल साहब, यहाँ का स्टाफ और प्यारी छात्रों, मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बताऊंगा आपको। मेरे ख्याल से जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो ये चीज़ें आपके सामने बताते रहते हैं लोग, कि दिमाग में एक बात आती थी, वैसे ही भादरा जब आते थे, कई लड़कियां किसी कमरे में रहती थी, कोई कहीं रहती थी, कोई पूछता था कि भाई बेटा कहाँ पढ़ रहे हो, तो पढ़ तो यहाँ रहे कहाँ रहे हो, कि जी मैं कोई कमरा है बटावरी हूँ, किस कमरे में रह रहे। कोई किसी को पूछे थे कि वहाँ रह रहे। बड़ी स्थिति ऐसी थी, अभी आज मेरे को
विशाल जी ने बताया था कि मैं यहाँ खड़ा था, मूर्ति चौक में 2 लड़कियाँ मुझे मिल गई। मैंने पूछा कि भाई कहाँ रह रही हो बेटे? ने कहा मैं तो वहाँ 2 कमरे हैं, उनके अंदर 5-6 बच्चे रह रही। तो मैंने महसूस किया, विशाल जी ने बताया कि मैंने महसूस किया कि भी अपने जगह है ये, तो क्यों ना प्रयास किया जाए कि बच्चियों के लिए, गांव के जो बाहर की बच्ची आती है उनको रहने के लिए व्यवस्था की जाए। उस मीटिंग में मैं भी था। इस पीपल के नीचे बैठ के ये तय किया गया था कि भी एक हॉस्टल बनाया जाए ताकि गांव की बच्चियाँ जो है वो आराम से रह सकें। और हॉस्टल के लिए हमने जो पैसा एकत्रित किया उसमें क्या है कि एक आदमी ने फिक्स कर दिया हमने कितना पैसा, उस आदमी ने अपना अलग अलग कमरे के हिसाब से पैसा दिया और वेल फर्निश्ड उस कमरे के अंदर जो बेड वगैरह हैं जो भी है उनको देना था वो उन्होंने कहा कि कमरा बना के दिया। ये हॉस्टल आपके सामने है। हॉस्टल के अंदर तब भी ये फैसला कर दिया गया था कि इस हॉस्टल के अंदर फीस नहीं लेंगे। आज आपके फीस के रूप में जो पैसा लिया जाता है वो वार्डन की तनख्वाह, प्लस में जो साफ सफाई करने वाले वो, प्लस में बिजली का बिल, इस तरह की बातें जो है ना उन्हीं का पैसा से चार्ज किया जा रहा है। बाकी रही मैथ की बात, तो मैथ में खर्चा आप डिवाइड करते हो, खुद की तरह पैसा आता है मैथ का, वो पर बच्चे में कितना आएगा वो उस तरह डिवाइड हो जाता है। फिर बात ये रही कि जब ये हॉस्टल बन गया तो बैठे बैठे जो मीटिंग होती थी तो ये भी हो गया कि ये बच्ची जो है ना अलग अलग कॉलेजों में बाहर जाती हैं, ये सेफ्टी फर्स्ट पहले बच्चियों का मामला होता है। घर वाले क्या सोच के आपको बाहर भेजते हैं। हमारे राजस्थान और हरियाणा में भी बहुत फर्क है। आज राजस्थान हरियाणा की लड़कियाँ जो है ना खेल के अंदर कितनी आगे गई, क्यों कि उनके माता पिता है ना वो हमारे से बहुत ही ब्रॉड है। वो ये सोचते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, कबड्डी कुश्ती करवाते हैं बच्चियों को, तो उन्होंने लड़कियों को बाहर भेजना शुरू किया था। मेडलों के ढेर कर दिए उन्होंने। हम थोड़े संकुचित इस मामले में, पढ़ने के लिए बाहर भेजने से माँ बाप थोड़े से डरते हैं। तो ये जब कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाती थी तो सबके दिमाग में थी यार यहाँ से चली गई। तो वार्डन जो है, वार्डन को तो ये ड्यूटी है कि भी आप जो लड़की बाहर जाए, मैं पिछली बार आया तो ये कह गया था जो लड़की बाहर जाएगी वो बिल्कुल नोट करके जाएगी, कितने बजे जा रही है, क्या टेलीफोन नंबर है, मकसद क्या जाएगा और कितने बजे वापस आएगी, ये लगातार चल रहा है। लेकिन फिर भी वो लड़की अगर यहाँ से जाने के बाद में अगर उसको वहाँ गोदारा कॉलेज में जाना है तो भाई वो तो कोई इसके साथ नहीं जाएगा। वो कॉलेज जा रही है नहीं जा रही है क्या है वो बात तो जुदा होगी ना। तो फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना हम थोड़ी और व्यवस्था करें। जब इतनी बात कर ली हमने तो कॉलेज के अंदर भी अगर हम कोई कमरे बना के कॉलेज की व्यवस्था करें तो वो यूँ करते करते हमने फिर चंदा करना शुरू कर दिया। ये जो विशाल सिंह पूनिया जो फोटो लगी हुई ना अमर सिंह वगैरह, इतने परेशान हुए जिसको कृषि में ये 2-3 फुट तो आपके सामने बैठे 82 साल की उम्र में किस तरह लोगों से पैसे लाए, कैसे अवसर उड़ाए। बहादुर सिंह जी को क्या याद करो आपके सामने, जिस दिन रिटायरमेंट हुआ उस दिन इस नींव पे आके खड़े हुए थे और नींव के ऊपर ही वो खत्म हुए। पहले दिन उससे 1 दिन पहले यहाँ आए थे। तो इस तरह की मतलब मेहनत करके आप लोगों के लिए ये सारी संस्था खड़ी की है, आपके लिए ग्राउंड तैयार किए, आपको ये सरकारी काम करने के लिए प्रयास किए। इस समिति ने सारा कुछ करके आज आपके सामने ये सारा जो रूप दिख रहा है वो इनके प्रयास से। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मेहनत करो। आपके सामने हमने तो मेहनत की वो आपके सामने रख दी। अब आपको देखो यहाँ हॉस्टल के पास एक कॉलेज की बिल्डिंग है, कॉलेज से हॉस्टल, हॉस्टल से कॉलेज, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कोई लड़की दूसरे कॉलेज में कहीं जा रही है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह की व्यवस्था हमने की थी। अब इसके सरकारी कार्य के अंदर भी मतलब क्या है कि आपको प्रिंसिपल साहब अभी 10 मिनट बाद बताएंगे कि भी इसके लिए प्रोटोकॉल के अंदर कितना वो है, जो रजिस्ट्री भी कराई हुई है इस संस्था के नाम से कन्या ग्रामीण महाविद्यालय, उसकी लैंड कितनी है 303 किलो जमीन जो इसके नीचे आएगी वही जमीन इस कॉलेज के नाम होगी। ये बिल्डिंग इसको कॉलेज के नाम है वो गवर्नमेंट को जाएगी। बाकी हॉस्टल आपका अलग रहेगा, ये जो हॉस्टल है दूसरा ये भी अलग है और ये ज़मीन बाकी बची हुई अलग है। इसमें अगर कोई किसी तरह का व्यवस्था करें, एक डिमांड नोट भी हम देंगे विधायक जी को कि भी अगर इस स्कूल के हॉस्टल है पुराना, ये बहुत पुराना हॉस्टल है, 100 साल पुराना हॉस्टल है। बुजुर्ग कई ऐसे होंगे, एक आध ये विशाल सिंह पूनिया जो अध्यक्ष बैठे हैं ये तो इस हॉस्टल में रहे हुए हैं। तो इस हॉस्टल के लिए हम डिमांड करेंगे कि इसको अगर ये बीएड कॉलेज की मान्यता दिला दें तो हम इनके बहुत ही आभारी होंगे। और एक इस लड़कियों के हॉस्टल के अंदर कैंटीन की व्यवस्था करते हैं कमरे की। तो ये 2 चीज़ें हम डिमांड में रखेंगे। और ये 1-2-3 कार्यकारिणी के मेंबर भी आ जाएँ, दे लगाते कार्यकारिणी के मेंबर आप आ जाओ। तो ये है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं रहेगी। क्या कहेंगे आप इनकी बात सुनोगे। और 1-2 और डिमांड चार्ट है जो आपके सामने यहाँ के जो स्टाफ है जो आपको पढ़ा रहे हैं
बहुत ही बढ़िया स्टाफ है। बहुत ही आपके सामने देखो कितने परसेंट नंबर आपके आ रहे हैं, 90-95% तक नंबर बच्चे लेके आते हैं। तो इस तरह के हम चाह रहे हैं कि ये स्टाफ बहुत ही बढ़िया, नए शिकायत पूरे मालवा डिस्ट्रिक्ट में आपके इस कॉलेज की कोई शिकायत नहीं है। रोजाना सुनते हैं कंप्लेंट, लेकिन नहीं है यार, ये सारे स्टाफ का है और आपका भी है। अभी ये एक मांग पत्र ये भी देंगे स्टाफ वाले। हालांकि मेरे को ये बात कही गई थी, मेरे को थोड़ा कानों में डाला गया था, लेकिन विधायक जी को मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सीएम ने कुछ भी कहा, मुख्यमंत्री ने ये बात रखी थी कि कॉलेज ठीक है मैं गवर्नमेंट का कर दूंगा, लेकिन यह स्टाफ के लिए मेरे पे प्रेशर मत डालना। लेकिन हम कह रहे हैं कि डालो प्रेशर, जो योग्य है उनको उन्हीं को रखो जो हमें वो योग्य नजर आ रहे हैं। हम तो रिजल्ट देख रहे हैं अनुशासन के, और जो पढ़ने के रिजल्ट हमारे सामने है, तो हम इसकी रिकमेंड करते हैं जोधपुर जोर की भी इन्हीं को रखने की कोशिश की जाए। अगर भाई कोई उसको जो उसका है उसको अगर पूरा नहीं करेगा तो अलग बात। तो एक तो मैं हमको हमारी तरफ से दे रहे हैं, और ये स्टाफ के जो आदमी हैं वो भी अपने साथ साथ देते हैं, पर आगे कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता है। दोनों नहीं, स्टाफ वाला 3 को देता हूँ यहाँ दोनों। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सभी स्टाफ से निवेदन है कि वो कृपया मंच पर आए मैम, 1 मिनट और अपना सहयोग। हम आशा करते हैं स्टाफ के सदस्य, मैं भी स्टाफ का सदस्य होने के नाते ये आशा करता हूं कि विधायक महोदय हमारी मांग को पुरजोर तरीके से मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। एक बार 2 बार तालियां भी जो जितनी भी मांगे प्रबंधन कार्यकारिणी के द्वारा उठाई वी टाइप पूरा करने का भरोसा किया है। वी अगली कड़ी में अगर तैयार है वी टाइप बना लो। ऋतु भंडारी, पीछे हो जाओ सर, पीछे इसके बाद पीछे करो मोबाइल। शाला में पधारे हुए अतिथिगणों का स्वागत करने के लिए स्वागत नृत्य के रूप में ठीक है जी। शानदार प्रस्तुति, एक बार जोरदार तालियां नीतू के लिए। इसके बाद अगली कड़ी में श्रीमान शासन जी पूर्ण, और इसके तुरंत बाद मैं हमारे राजस्थान प्रदेश के ओजस्वी यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हमारे भादरा के युवा विधायक, ऊर्जावान विधायक और भादरा के विकास दूत कॉमरेड बलवान पूनिया जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आपने भादरा क्षेत्र के लिए एक विकास की लहर आपने पैदा की। इसके लिए भादरा विधानसभा क्षेत्र आपका सदैव ऋणी रहेगा। विधायक जी, आप विधानसभा में समय मांगते हैं, आज मैं थोड़ा सा ध्यान आपका आकर्षित करने के लिए आपसे 2 मिनट ज़्यादा मांगने की इजाज़त चाहता हूं कि आपने ऐसा प्रयास किया है हम सब लोगों के लिए और भादरा क्षेत्र के लिए, जिसके लिए हम आजीवन आपके ऋणी रहेंगे। इस महाविद्यालय की जो प्रोग्रेस है, 8000 वर्ग मीटर जमीन जो होती है, जो डिमांड गवर्नमेंट के नियमानुसार है, उसकी गिफ्ट डीड और उसकी रजिस्ट्री जब इस महाविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि चिन्हित करने का एक प्रस्ताव होता है, उसमें इस जगह का चयन नागरिक और किसानों और जमींदारों की कमाई से लगा हुआ है। तो ये गिफ्ट डीड इसके अंदर लगी हुई है, ये आपके सामने है। 8000 वर्ग मीटर जो नियमानुसार है, जिसमें 165/65 में यह भवन बना हुआ है, और इसी के साथ इसका अनुमोदन होता है। तो माननीय तहसीलदार जी से इसका अनुमोदन भी 8000 वर्ग मीटर का है, जो समय समय पर ये कमिश्नर साहब कॉलेज एजुकेशन को जाती है। इसी के साथ अब इस संस्था को राजकीय कराने में क्या फायदा मिलेगा, मैं थोड़ा सा तुलनात्मक आपको बताता हूं कि अगर नया कॉलेज खुलता तो 80 या 160 सीट आती। माननीय विधायक जी, आपके प्रयासों से, भादरा की जनता के आशीर्वाद से हमारे यहाँ बीए की 400 सीट स्वीकृत है। 400 × 3 यानी 1200 लड़कियों को फायदा मिलेगा पहले साल में। बीएससी की 210 सीट स्वीकृत है। 210 × 3 बराबर 630 लड़कियों को एक साथ एडमिशन मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज, इसमें इसी गवर्नमेंट कॉलेज में। एमए भूगोल, जब कोई कॉलेज आता है एमए आने में बरसों लग जाते हैं, यहाँ एमए भूगोल की
80 सीटें स्वीकृत हैं। हमारी प्यारी बेटियों को 80 बेटियों को गवर्नमेंट फीस में और एमए करने का यहाँ सौभाग्य प्राप्त होगा। हमारा जीवन उनको देख देख कर खुश रहेगा। इसी के साथ एमएससी खोलने के लिए कॉलेजों को बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। यहाँ रसायन विज्ञान में 40 सीटें स्वीकृत हैं। 40 लड़कियों को पहले ही साल में एमएससी इन रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में मौका मिलेगा। इतने सारे गिफ्ट एक साथ किसी बेटियों को नहीं मिलता। ये आप सौभाग्यशाली हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी बेटियों को हमारे युवा विधायक, हमारे ऊर्जावान विधायक कॉमरेड बलवान पूनिया जी के सद प्रयासों से आपको सामान्य गवर्नमेंट फीस में यहाँ पढ़ने का मौका मिलेगा। और ये मौका एक दिन का नहीं है, ये सनातन है, ये निरंतर है, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और इतने दिन हमारे बुजुर्ग विशाल सिंह जी जैसे लोग कलकत्ता जाते थे चंदा मांगने के लिए और बड़ी मुश्किल से चंदा लेके आते थे। मैं हम सब लोगों को नमन करता हूँ। बहादुर सिंह जी, फतेह सिंह जी, रामजी लाल जी मीर, जय सिंह जी जो आज हमारे बीच में नहीं रहे और उनके मार्गदर्शन से आज हम काम कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से चंदा आया, अब चंदा मांगने की जरूरत नहीं है। हमारे ऐसे ऊर्जावान विधायक करोड़ों रुपए का बजट राज्य सरकार से यहाँ लाके देंगे और आप देखेंगे कि यहाँ लोग कहते हैं 4 चांद, यहाँ 4 चांद क्या, यहाँ चांद अपनी 16 की 16 कलाएं बिखारेगा एक दिन। इसी के साथ देखिए विधायक जी यहाँ क्या व्यवस्था है। यहाँ स्वयं पाठी केंद्र भी है, बीए ओपन, यानी 2000 तक लड़कियां बीए में प्राइवेट फॉर्म भर सकती है। पहले साल जो टोटल 1950 सीटें हुई, उसके अलावा लगभग 2000 लड़कियां बीए में एक साथ यहाँ फॉर्म भर सकती है। एमए 7 सब्जेक्टों में प्राइवेट स्वीकृत है, 1000 लड़कियां वहाँ फॉर्म भर सकती है। इसी के साथ हमारा एक स्वामी केशवानंद सभागार बना हुआ है 30x110 का, जिसमें 40 लाख रुपए कॉलेज और भारत पेट्रोलियम के लगे हुए हैं। ऐसा सभागार पूरे जिले में शायद किसी कॉलेज में नहीं होगा। इसी के साथ हमारा सुलभ कॉम्प्लेक्स वैसा बना हुआ है जैसा मैरिज पैलेस में बना होता है, उसमें 15 लाख रुपए भारत पेट्रोलियम के सहयोग से लगा हुआ है। सौर ऊर्जा एकमात्र ये कॉलेज है तहसील का जहाँ सौर ऊर्जा लगी हुई है। इसी के साथ हमारी प्रयोगशालाएं 7 प्रयोगशालाएं हैं जिनमें लगभग 20 लाख रुपए के संसाधन आज की तारीख में है। इसी के साथ हमारा पुस्तकालय भवन देखने लायक है, जिसका नया फर्नीचर बेंगलोर से दिया गया, हमारे दानदाता लेकर आए और वो इसी 15 अगस्त को तैयार किया गया। 10 लाख रुपए में हमारा पुस्तकालय वाचनालय भवन तैयार है। इसी भवन में 33 कमरे हैं, आगे खेल का मैदान है और खेल में हमारी लड़कियों ने लगातार मेडल लगाए हैं। इस बार भी हमारी 3 लड़कियां सिल्वर मेडल और 1 लड़की ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है। और इसी के साथ वाइन स्टैंड बना हुआ है। अब बात करते हैं पीने के पानी की। हमारे यहाँ 2 मशीनें 1.5 लाख रुपए की कीमत से ऐसी लगी हुई है जो 1 घंटे में 500 लीटर पानी लेती है, 300 लीटर पौधों के लिए निकालती है और 200 लीटर एकदम शुद्ध पानी, इस बोतल के पानी से भी ज़्यादा शुद्ध हमारी बच्चियाँ पीती है। इससे बड़ा हमारा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। हम सबका ये सौभाग्य है कि आज हम इस भारत की भूमि पर जहाँ बेटियों को पूजा जाता है, उसके लिए हम बेटियों के लिए सेवा कर रहे हैं। मैं आजीवन कॉमरेड बलवान पूनिया का ऋणी रहूँगा, आजीवन हम आपके आभारी रहेंगे कि आपने ऐसा तोहफा दिया है इस कॉलेज को नहीं, इस विधानसभा क्षेत्र को, भादरा को, कि आने वाली पीढ़ियां याद करेगी कि कभी एक कॉलेज नहीं हुआ करता था। आज इस क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम स्कूल, सीनियर स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, ITI का 70-70 हज़ार रुपये फीस। मैंने ऐसा परिवार देखा है जिन्होंने जमीन डाले रखकर बच्चों का ITI में एडमिशन कराते थे, आज 110 रुपये में एडमिशन होता है। ये हमारे ऊर्जावान विधायक और इस विकास दूत के सारे असली कर्म हैं। तो राजस्थानी में कहा जाता है ना कि पूत जने तो ऐसो जन की पीढ़ियाँ याद रखी। तो मैं विधायक जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान की समस्त प्रबंध कार्यकारिणी की ओर से, ग्रामीण कन्या महाविद्यालय के समस्त स्टाफ की ओर से। और आपको अवगत कराना चाहूँगा, वर्तमान में इस महाविद्यालय में
आज की तारीख में 1200 तो रेगुलर छात्राएं अध्ययनरत है जो सामान्य फीस ली जाती है, किस्तों में ली जाती है। आज 6 बसें हैं बच्चों को लाने के लिए, जिसमें एक बस अभी 24 लाख रुपए की ली है और पहले 18 लाख रुपए की नई बसें निकलवाई थी। इसी के साथ आज 350 लगभग प्राइवेट छात्राएं यहाँ BA और MA कर रही है। इसी के साथ एक बार मैं कोई गलती होगी तो क्षमा चाहूँगा, ज़्यादा बोल गया हूँ तो क्षमा चाहूँगा। और आदरणीय विधायक जी का और हमारे राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हर हम दोनों इन महापुरुषों के आजीवन ऋणी रहेंगे। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की धन्यवाद। कि वो आए और अपने शब्द हम सबके समक्ष रखें। श्रीमान रामस्वरूप जी कसवा। समारोह के मुख्य अतिथि माननीय विधायक कामरेड बलवान जी पूनिया, विधायक बादरा, विशिष्ट अतिथि श्रीमान विशाल सिंह जी पूनिया, पूर्व अध्यक्ष कन्या महाविद्यालय। समारोह की अध्यक्षता श्रीमान नंदकरण जी धारीवाल, कार्यवाहक अध्यक्ष। संस्था के बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, प्रिंसिपल साहब ने आपको पूरा बता दिया है कि किस तरह की संस्था है, कैसे चालू हुई। पुराने समय में जब ये पिछले काफ़ी सालों से प्रोग्रेस में थी, उस टाइम में भादरा से बाहर था, लेकिन उससे पूर्व यहाँ सभाएं होती थी, उसमें मैं अटेंड करता था और समाज के लोग इकट्ठे होकर इसको सिरे चढ़ाने की कोशिश करते थे, लेकिन विवाद हो जाता था। लेकिन उसके बाद कुछ विशाल सिंह जी पूनिया, फतेह सिंह जी, जय सिंह जी, रामजी लाल जी मील, अनेक लोगों ने गांव-गांव जाकर, ढाणी-ढाणी जाकर प्रयास करके इस संस्था की मंजिल खड़ी की और आज जो रूप आपके सामने है, आप बच्चियों को तो पता ही है कि किस तरह का अच्छा कॉलेज आपको मिला। लेकिन बहुत लंबे समय तक संस्था को चलाना मुश्किल होता जा रहा था। तो संस्था को खड़े करने वाले बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि अब हमसे आगे और काम नहीं होगा और उम्र भी भगवान को कब प्यारे हो जाएं, लेकिन जिम्मेवारी लेने वाले कोई योग्य व्यक्ति नहीं आ रहे हैं, तो क्यों नहीं इसको सरकार को सौंप दिया जाए। सरकार आज के युग में सरकारी कॉलेज स्कूल कितने बढ़िया चल रहे हैं। ये भ्रांति थी कि सरकारी कॉलेज स्कूल नहीं चलते हैं। आज स्कूल देखो, गांव में आप देखते हो, कर्णपुरा का स्कूल देखो, फलाना का स्कूल देखो, गजब के स्कूल हैं, प्राइवेट को भी बिठाते हैं। इतने अच्छे स्कूल, इतनी अच्छी पढ़ाई, इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सभी ने कार्यकारिणी मीटिंग बुलाई। उसमें बहुमत से ये तय हुआ कि इसका सरकारीकरण करवा दिया जाए, जिसके अंदर आने वाले समय में ये संस्था कोई गलत लोगों के हाथ में न चली जाए और बर्बाद न हो जाए, और इसकी बर्बादी हमें देखी नहीं जाएगी। पीढ़ियाँ याद रखेगी कि किसी ने कितना बड़ा पेड़ लगाया था, उस कुछ लोगों ने इसको नष्ट कर दिया। सरकार में कभी कोई स्कीम फेल नहीं होती है, सरकार में धन की कोई कमी नहीं होती है, स्टाफ के बजट की कोई कमी नहीं होती है, मेंटेनेंस की कोई कमी नहीं होती है, चंदा मांगने के लिए घर घर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सब ने तय करके माननीय विधायक साहब से निवेदन किया और लिखित में कार्यकारिणी ने प्रस्ताव दिया कि ये काम अगर आप करा दो तो भादरा तहसील की सारी विधानसभा क्षेत्र की आसपास के क्षेत्रों की जो बच्चियाँ पढ़ने आती है, सब आपके आभारी रहेंगे। विधायक जी के घर जाकर सभी कार्यकारिणी बुजुर्ग लोगों ने ये प्रस्ताव दिया, तो विधायक जी ने बहुत ही तय दिल से आश्वासन दिया कि मैं भरसक प्रयास करूँगा। और फिर यहाँ पर इसी कॉलेज के अंदर स्टेज पर भी घोषणा की थी कि मेरे पास जो प्रस्ताव आया है उसको मैं तय दिल से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलके और कराने की पूरी चेष्टा करूँगा। तो उस दिन जब घोषणा की थी तब तक सब खुश थे।
उसके बाद क्या है कि जब इसका सरकारीकरण हो गया तो सभी लोगों ने प्रशंसा की, और आज वो दिन है जो माननीय विधायक महोदय का इस उपलक्ष्य में सभी लोगों द्वारा, सभी बच्चों द्वारा तहे दिल से स्वागत किया जा रहा है, आदर सत्कार किया जा रहा है। और विधायक जी से उम्मीद है कि इसमें कोई भी मांग रखी गई है, कमियां रह गई है, वो भी सरकार से समय समय पर पूरा कराते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कॉलेज का जब बीड़ा हाथ में लिया है तो कॉलेज की सफलता का भी ये ध्यान रखेंगे पूरा, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। निजीकरण होना एक अच्छा काम हुआ है, सरकार चलाएगी। धन्यवाद। इसी कड़ी में आगे माल्यार्पण की कड़ी में मैं सुशील जी कालेरा को मंच पर निमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमारे मंच पर पधारे बलवान जी फगेड़िया उप प्रधान पंचायत समिति भादरा का माल्यार्पण से स्वागत करें। सुशील जी कालेरा से मैं निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए और हमारे अतिथि स्वरूप पधारे हुए विनोद जी का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। वीर सिंह जी महेरिया मंच पर आए और हमारे अतिथि स्वरूप पधारे हुए विनोद जी का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। तालियां बजती रहें। इसी कड़ी के अंदर अब मैं बुलाना चाहूँगा वक्ता के रूप में श्री लक्ष्मी चंद जी शिक्षक को कि वो आए और अपने 2 शब्द कहें। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय विधायक कामरेज बलवान जी पूनिया। जब हम पढ़ते थे उस समय एक किताब हुआ करती थी अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में हमें पढ़ाया जाता था कि मानव की 3 ही मूल आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान। अब उन 3 आवश्यकताओं के अलावा और कहीं चौथी आवश्यकता की कोई चर्चा ही नहीं की जाती थी, और यदि कोई चर्चा करता थोड़ी बहुत है, केशवानंद जी जैसे कोई महान संत जहाँ भी जाकर के चौथी जो आवश्यकता थी मूल, जो इन 3 आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती थी, तो उस आवश्यकता को यदि कोई बढ़ावा देता तो वो लोग जो उसको आगे नहीं चलना देना चाहते थे वो आकर के उसको मिटा देते थे। तो वो आवश्यकता थी शिक्षा जो कि मनुष्य को पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकती है, और जो लोग शिक्षा प्राप्त करने वालों को आगे बढ़ने से रोकते थे और जिन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली, आज उनको जो रोकने वाले दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं। तो आप समझ लो कि शिक्षा की कितनी महत्व है, शिक्षा का कितना महत्व है। ये कि हम इनका आभार प्रकट करें, स्वागत करें तथा इनको हर प्रकार से हम सहयोग करें। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे आपको कई बार संबोधित करने का अवसर मिला है। मैं आज भी आपको बता रहा हूँ कि आप आने वाले समय के भविष्य हो। यदि आप अच्छी तरह से शिक्षित होंगे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करोगे, संस्कारवान बनोगे, तो निश्चित रूप से आपका जो भविष्य है वो सफल होगा। और सफलता हर कोई एक बार तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसको बनाए रखना बहुत कठिन काम है। हमारे विधायक जी भी सफल हो गए, 4 साल पहले सफल हो गए। इन्होंने सोच लिया होता कि क्या है, मैं तो विधायक हो गया, अब मुझे किसी से क्या लेना क्या देना। अपने घर सोए रहते, कोई फ़ोन करता तो अपने आदमी को बोल देते कि अटेंड कर लो, और बोल देना कि मैं यहाँ नहीं हूँ, जयपुर गया हूँ, दिल्ली गया हूँ, यहाँ कहीं बेंगलोर गया हूँ। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये प्रत्येक व्यक्ति से आज भी जुड़े हुए हैं। यदि आपने कोई इनको एप्लीकेशन दी और आपने अपना मोबाइल नंबर उस पर दे रखा है, तो निश्चित रूप से ये आपकी जो भी समस्या, यदि उसका समाधान हो रहा है तो, और नहीं हो रहा है तो भी वो आपको करके ये बताएंगे कि आपकी बात यहाँ तक मैंने रख दी है। पूरी भादरा तहसील को रिन्यू कर दिया है। पूरी भादरा तहसील आपका आभार प्रकट करती है। धन्यवाद। जय हिंद। मैं माल्यार्पण के लिए बुलाना चाहूँगा हमारी प्रबंध कार्यकारिणी के प्रतिनिधि सदस्य रामकुमार जी महिला को कि वो मंच पर आए और मंच पर पधारे हुए माकपा सचिव जेपी जी ढाका का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। अगली कड़ी के रूप में
सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए तैयार रहें। अगली कड़ी के रूप में सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए तैयार रहें। रेखा तैयार रहें। रेखा उससे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा माननीय विधायक कामरेड बलवान पूनिया को समर्थी मोमेंटो चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। हमारे कार्यकारिणी के सदस्य प्रतिनिधि श्री कुलदीप सिंह जी जोरा, श्री राम कुमार जी महला, श्री राजेंद्र जी पूनिया, श्रीमान ताज मोहम्मद जी सियासत, सभी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए और माननीय विधायक महोदय का समर्थी चिन्ह देकर जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते रहे। रेखा अगर तैयार है साउंड भैया से निवेदन है, इसका गाना तैयार है। इसके बाद ऑटो टेलो चौधरी भारतीय संस्कृति पाकिस्तानी संस्कृति की एक झलक आपके समक्ष रखने आ रहे हैं। हर एक फूल को पल्लवित आपने बनाया। यह सिर्फ पाठशाला नहीं, शिक्षा का मंदिर है। यहाँ हर एक फूल का अपना ही अलग ही अस्तित्व है, अलग ही अस्तित्व है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ रेखा को मंच पर बुलाना चाहूँगा कि वो आए और अपनी प्रस्तुति दें। साउंड एक बार जोरदार तालियां रेखा के लिए। इसके बाद मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा हमारे महाविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष श्री साल सिंह जी को कि वो मंच पर आए और अपने चंद शब्द कहें। आशीर्वाद रूपी चंद शब्द के रूप में मैं रिसाल सिंह जी पूनिया को आमंत्रित करता हूँ मंच पर कि वो आए। प्रोग्राम के अध्यक्ष आदरणीय हमारे कामरेड साहब और आए हुए सज्जनगण और इन कॉलेज के स्टाफ और प्यारे प्यारी बच्चियाँ, साथियों, आज मैं उन से सुविधा में आने वो सम्मान करूँ जिससे ये सम्मान योग्य काम करके आई। जो स्कूल ये जगह या भादरा शहर बहुत साल में बसे और ये बना के कदे ही करते। आज इस गवर्नमेंट कॉलेज का श्रेय बलवान पूनिया को। और इस भादरा में आज से 15 साल पहले कोई कॉलेज होता और बाकी अलग होता। तो साथियों, ये कोई बड़ाई करने की बात नहीं, ये हर आदमी है नहीं वो आगे बढ़ना चाहे और आगे बढ़ेगा तो शिक्षा में बढ़ेगा। भादरा तहसील में और सरकारी कॉलेज मेरा तो सुपने की बात और कदे हम भी पढ़े करते रहे डाबली में पहले जाएगा 28। आज 1200 बच्चे हमारे कॉलेज में इस भाग्यशाली में माननीय ये भादरा तहसील की आज से 10-15 साल बाद तस्वीर ही अलग है। ये सारी बच्चियाँ IAS, IPS, RAS सब ऊँची पोस्टों पर जाएगी और काम करेगी। काम कब कर मिलता है? पढ़ाई के बगैर तो भाई पशु है नहीं है, आदमी पशु बराबर होता है, आनी नहीं जाने नहीं। हम पढ़े करते थे तो भादरा तहसील में एक स्कूल था, हाई स्कूल एक स्कूल, इसमें हम 2 भाई पढ़ते, वो 20 रुपये सामने जाने से घरे जाने पहले जाएगी कोई साधन। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में बार बार इनको धन्यवाद, ज़्यादा आपका टाइम नहीं दूँगा, क्या आपको धन्यवाद देता हुआ आके भी इस लगन में, इस कॉलेज के लगन में, इस कॉलेज के लिए कुल कामरेड भी समर्पित रहे। और मैं तो हर सामने बात क्यों हूँ कि मेरे मतलब 1 साल होगा नहीं,
जब तक मेरे साथी तो चले गए, हम चंदा करे करते 5-7 साथी साथ थे, वह सारे चले गए, मैं बचा हूँ एक ना। तो मैं तो आखिरी सांस तक इस कॉलेज के साथ रहूँगा और इस कॉलेज की सेवा करूँगा, जो भी मेरे से होगी ये वह मदद करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरा काम कर सकता हूँ। धन्यवाद पुण्य सर। कॉलेज में सेवा देते रहेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए कॉलेज आपका सदा ही ऋणी रहेगा। सांस्कृतिक प्रोग्राम में रेखा ने जो सांस्कृतिक प्रस्तुति दी, उसके लिए माननीय कांग्रेस महोदय ने 200 रुपये, रामेश्वर लाल जी काकड़ ने 500 रुपये, कुलदीप सिंह जोड़ ने 500 रुपये रेखा को प्रदान करते हैं। इसके लिए इनको जोरदार धन्यवाद, अभिनंदन। नीतू को 200 रुपये मानसी जी बेगवाल भिरानी से इस शानदार प्रस्तुति के लिए प्रदान करते हैं और 200 रुपये रेखा को भी प्रदान करते हैं। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी के अंदर मैं माननीय विधायक कामरेड बलवान पुनिया का माल्यार्पण करने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं। समाज प्रबंधन समिति के सदस्यगण, समस्त महाविद्यालय स्टाफ और महाविद्यालय प्रांगण में पधारे हुए छात्राओं के अभिभावकों से कि वो मंच पर आए और माननीय विधायक महोदय का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। हाँ बस एक हाँ बस टेम ना लगाओ और काम किए बस अलग ये आ जाओ सारा ग्रुप में आ जाओ सारा कर दे चपा दो आप गुलदस्ता भाइयों की गुणगान होती रहे। स्वीकार आमंत्रण किया हमारा, रखा हमारा मान, कैसे करे प्रतीक्षा, स्वागत है निर्माण, स्वागत है निर्माण। आओ जी सर, इना स्टाफ आओ। अरे कर ले लो जी, ठीक है। एक एक आता जाओ। हाँ थोड़ा सा पिछड़ जाओ थे सर, एक एक आ जाओ। ठीक है ऐसे गुलदस्ता बना के मैडम बना देंगे ठीक है जी। पढ़ने मेरा भी मिले सर। सामने पंचायत में कितनी एक साथ खड़े हो सर बच्चा है यार पहले चलो एक फोटो कर दे बस। उन्ना देता हूँ सर। एक ग्रुप फोटो स्टाफ जाता है आपके साथ। आ जाओ स्टाफ, आ जाओ फटाफट आ जाओ। मैम इस साइड देखिए। ये ग्रुप फोटो भी हुआ और स्टाफ और कमेटी ने विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। ये माल्यार्पण सम्मान की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं धन्यवाद दूंगा हमारे सभी स्टाफ के मेंबर्स का, समस्त कार्यकारिणी के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उन सभी का। अब बहुत सी बातें आपने सुन ली हैं और ये कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर है, अपने समापन की ओर अग्रसर है। इसी कड़ी में
मेरे पास कुछ एक पंक्तियां हैं जो मैं इस महाविद्यालय प्रांगण की तरफ से, हमारे समस्त स्टाफ गणों की तरफ से तथा इन बच्चियों की तरफ से विधायक जी को एक आश्वासन देना चाहता हूं कि अभी तक जो हमने आपको बताया हमारे बारे में, हमारी योग्यताओं के बारे में, जो आपको सूचित किया गया है, जो बातें बताई गई हैं, उसी में मैं चंद पंक्तियां जो है वो और जोड़ता हूं कि झूठी बातों के संग में नहीं आए हैं, यूं ही मिटने को जंग में नहीं आए हैं, और चाह बैठे हैं थोड़ा सा जल्दी हमें, हम अभी पूरे रंग में नहीं आए हैं, हम अभी पूरे रंग में नहीं आए हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब मैं हमारे कार्यकारिणी से आवाज देना चाहूंगा श्रीमान कुलदीप सिंह जी जौहर साहब को कि वो आए और मंच पर हमारे लिए अपनी वाणी से कुछ शब्द जो हमें प्रेषित करें, विधायक जी का आभार प्रकट करें। श्रीमान कुलदीप सिंह जी जौहर, आप। आदरणीय चौधरी विशाल सिंह जी पूनिया, वह किसान नेता कामरेड बलवान पूनिया, वह भामाशाह रामेश्वर जी कटकर साहब, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष नंदकरण जी धारीवाल साहब, और हमारी ग्रामीण कन्या महाविद्यालय के सचिव महोदय नंदरूप जी सिहाग साहब, समस्त कार्यकारिणी, सम्मानित मंच, प्रेस के मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ग्रामीण कन्या महाविद्यालय के सभी स्टाफगण, गांव-गांव से आए हुए पधारे हुए सभी दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वह मेरे भारतवर्ष कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य के प्यारे निर्माता बच्चों, आज बड़ी खुशी का दिन है। कामरेड साहब ने इसको विधानसभा में बड़े अच्छे तरीके से कार्यकारिणी के रिक्वेस्ट पे विधानसभा में उठाया। वह राजस्थान के ऊर्जावान, लोकप्रिय, गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने इस हमारी मांग को पूरा किया। कामरेड साहब, इसका मैं पूरा इतिहास बताते हुए 5 मिनट का समय लूंगा। मुझे 100 साल के इतिहास के बारे में ज्ञान है, नॉलेज है, जो किसी आदमी ने नहीं बताया। नाम के चौधरी नेतराम जी गोदारा, उत्तरादाबाद से सूबेदार बीरबल जी कसवा, गांधी बड़ी से चौधरी खेताराम जी बेनीवाल, और जो मूर्ति लगी हुई है लाला खोबराम जी सराफ। इन 4 आदमियों ने 1930 में जीडी रुड़किन, बीकानेर के रेवन्यू कमिश्नर हुआ करते थे अंग्रेजों के जमानों में, अंग्रेजी अफसर होते थे, ये इतिहास है हमारा। जीडी रुड़किन रेल से भादरा पधारे। इन 4 आदमियों ने निवेदन किया कि गांव से जो बच्चे आते हैं उनके लिए हमें जगह की आवश्यकता है। कमिश्नर साहब, जीडी रुड़किन ने उस वक्त 1930 में इन 4 महानुभावों के निवेदन से ये 9 बीघा 3 बिस्वा भूमि गांव के बच्चों को, बच्चियों के पढ़ने के लिए आरक्षित की। उस वक्त की 1930 का इतिहास है दोस्तों। उसके बाद में इसमें बोर्डिंग हाउस जो पुराना बना हुआ है, इसके निर्माण की बात आई, पैसा था ही नहीं। उस वक्त छालीराम जी निवारीवाला बहुत बड़े सेठ थे, अभी उनका पत्थर लगा हुआ है, कमरा बना हुआ है, 800 रुपए के लागत से, 800 रुपए में, मात्र 800 रुपए में एक पूरा का पूरा बड़ा हॉल बन गया था।
और 800 रुपए में खेताराम जी ने एक कमरा बनवाया और 800 रुपए में ही भूकरके के ठाकुर साहब थे, उन्होंने चौधरी हंसराज आर्य और कुमाराम जी आर्य, उनके निवेदन से 800 रुपए में 3 ये बड़े दानदाता थे उस वक्त 800 रुपए के, बाकी एक एक 2 रुपया इकट्ठा करके वो पुरानी जो बोर्डिंग हाउस है वो बनाई गई। उसमें बच्चे पढ़ते थे, गांव के बच्चे ये थे रिसाल सिंह जी जैसे, जो आज 90 साल के ये उस वक्त के बच्चे थे जो पैदल आते थे। अभी रिसाल सिंह जी ने कहा कि 20 रुपए खत्म हो जाते तो दाबड़ी पैदल जाते थे, वो जमाना था। उस वक्त ये बन के तैयार हुआ, खूब अच्छी तरह से बच्चे पढ़े और बड़े बड़े अफसर भी बने इसी छात्रावास से। फिर एक धीरे 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 युग आगे बढ़ा, इसमें बच्चे कम होते गए। आजीवन अध्यक्ष जसवंत सिंह जी डूडी थे, उस वक्त भी मैं सदस्य था। हमारी 11 आदमियों की कार्यकारिणी थी। लक्ष्मी चंदी जाखड़, आपके काका कहते हो, क्या कहते हो, घासीराम जी को, घासीराम जी पूनिया, अमर सिंह जी मेहरा, मैं भी उसमें सदस्य था। और कलाना के मास्टर जी, कलाना के मास्टर जी जो जसवंत सिंह जी के साथ रहते थे, झोला उठाए, नाम भूल गया, दिमाग से निकल गया, 60 साल के हो गए। हाँ, मोहनलाल जी आर्य, सॉरी, मोहनलाल जी आर्य, ये 11 आदमी उस वक्त थे। और जसवंत सिंह जी ने इसको गरीब की भूमि को किराया दिया, गरीब वालों का ऑफिस खुला था, काफी साल तक वो किराया चला। उसके बाद में सिद्धमुख केनाल का कार्यालय खुला, बिल्डिंग का भाव था, वो कार्यालय इसमें खुला, वो भी 2-4 साल चला, फिर बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, वो भी वहां चला। एक दौर ऐसा आया उसी वक्त में, इन 3 आदमियों ने निर्णय कर लिया, बाकी सबने दस्तखत कर दिए। मुझे अमर सिंह जी ने बताया कि ये संस्था जो है राजा सूरजमल ट्रस्ट एक बनी हुई है दिल्ली में, ये पूरी की पूरी जमीन 9 बीघा 3 विश्व उसको समर्पित करना चाहते हैं। मैं मेरी दुकान पे बैठा था, जज साहब आए गाड़ी लेके, कहा आज मीटिंग है बोर्डिंग हाउस में। आया जज साहब, मैं आ रहा हूँ, मुझे पता है। बोली नहीं मेरे साथ आ जा, मेरे साथ आ जा। मैं जज साहब के साथ बैठ गया, आए, यहाँ मीटिंग बैठी, स्वर्गीय देवतराम जी एसडीओ और जसवंत सिंह जी डूडी, इन्होंने कहा ये संस्था जो है अपने 99 साल लीज में राजा सूरजमल ट्रस्ट को दे दी। मुझे अमर सिंह जी नेहरा ने पहले बता दिया था 2 दिन पहले कि ये लोग ऐसा करने वाले हैं, मेरी हिम्मत नहीं इनके सामने बोलने की, और ये हाथ से चली जाए। इन्होंने कहा कि राजा सूरजमल ट्रस्ट को दे दी 99 साल वाली लीज में, बीकानेर वालों ने दे दी 12 बीघा जमीन। हम बीकानेर में डूंगर कॉलेज में पढ़ते थे, उस वक्त भी सैकड़ों बीघा जमीन रोकी हुई थी छात्रावास के लिए, उसमें से 12 बीघा जमीन इन लोगों ने ले ली। ये एक संस्था बनी हुई है राजा सूरजमल ट्रस्ट, इंडिया लेवल पे इसके 10, 12, 15 कॉलेज हैं। मैंने सबसे पहले विरोध किया, मैंने कहा नहीं जज साहब, आप न्याय की कुर्सी पे बैठे हो, आप जज हो, आप 99 साल लीज में नहीं, इसको 150 साल की लीज में करो। जज साहब भी समझ गए कि ये कानून में अड़चन है, 99 साल लीज के। हमने तो वो नगर पालिका में धत्तू रेडियो बोलते देखे, 99 साल लीज पे दुकान नीलाम की जाती है, प्लाट नीलाम किया जाता है। जज साहब ऐसा नहीं होने देंगे। फिर जज साहब ने जसवंत सिंह जी को और देवतराम जी एसडीओ साहब को कहा इसको बनाओ। मुझे वो अंदर ले गए, कर्नल बेगराज जी बेनीवाल ने मेरा साथ दिया, वो भी सदस्य थे, उन्होंने साथ दिया कि नहीं होने देंगे 99 साल लीज में। वो एक ट्रस्ट बनी हुई है इंडिया लेवल पे, उस ट्रस्ट पैसा लगाती है, वो कॉलेज खड़ा करती है, उसमें फिर मनमर्जी की फीस रहती है, जिस तरह गुप्ता जी लेते हैं, रोज राजा दुनिया जान के कॉलेज बने हुए हैं, वो फिर पैसा कमाने का काम करती है। हम नहीं होने देंगे इसको।
जसवंत सिंह जी ने, देवतराम जी एसडीओ ने कहा तेरे को उसके अंदर सदस्य बना देंगे। मूवी क्या होता है मेरे को पता ही नहीं, कौन है सदस्य इसमें? बोले आजीवन सदस्य इसमें बना देंगे, साल की साल जितने भी कॉलेज हैं सबसे जुड़ जाओगे और जो इस साल की एंड में हिसाब होगा आपके खाते में जो बचत होगी वो पैसा आ जाएगा। मैंने कहा नहीं चाहिए पैसा, लुटेरे लूट रहे हैं भैया, चंगेज खां बन गए, लूट रहे हैं, हमने विरोध कर दिया। तो इसमें सदस्य है कौन? मैंने उनसे पूछा कि एक आर के बाना चौधरी कुमाराम जी के दामाद हैं जो जयपुर में रहते हैं, और एक हमारे पीपी सिंह जी हैं, ये दो सफाई सदस्य। हमने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए ऐसी संस्था, नहीं चाहिए, ये नई बुजुर्गों की रखी। जज साहब फाइल फाड़ के फेंक के चले गए कि थारो डोली कोनियो कॉलेज बन जाओ, अरकाड़े कोई हॉस्टल बन जाओ कॉलेज, थारो डोली कोनी। जज साहब फाइल फाड़ के चले, जज साहब नाराज हो गए। इन सब बुजुर्गों को पता लगा, कक्कड़ साहब को, रामदीलाल जी को, विशाल सिंह जी को, बहादुर सिंह जी को, सबसे बड़ा बहादुर सिंह जी का सहयोग। नथु पूनिया के टेंट से दरी ला ला के पीपल के नीचे बिछाते थे, वो ये बात हो गई। दरी बिछा बिछा के झोली मांग मांग के लोगों से एक एक पैसा इकट्ठा किया, और 36 बिरादरी का पैसा। कुछ ही समाज के लोग इस तरह की बात करते हैं। 36 बिरादरी का पैसा हाजी दाऊद खान ने भी 2 लाख रुपए दिए, विशाल सिंह जी बैठे, हम साथ गए थे। 5 लाख रुपए परमेश्वरी देवी स्वामी महिला रिटायर हुई, यहाँ आए बेचारी, 5 लाख रुपए दिए। दोस्तों छोटी बात नहीं है। कामरेड साहब इस चंदे के अंदर नाम लिखा हुआ है 5 लाख रुपए। 17 लाख रुपए स्वामी केशवानंद जी ट्रस्ट संग्रिया से आए, और 40 लाख रुपए मैंने सहयोग से, मुरारी बंसल रेडियो वाला है, बाजार में बैठता है, मेरी उसके साथ 3 पीढ़ियों से दोस्ती है। मैं बैठा था, उसका लड़का परवीन बंसल, परवीन कुमार बंसल बॉम्बे में भारत पेट्रोलियम में सीईओ है। उसने मेरे को सुझाव दिया, भाई साहब हमारी भारत पेट्रोलियम अपने हाई स्कूल में एक हॉल बना हुआ, उसका निर्माण कर दे, उसमें पैसा लगा दे। मुद्दू यार पीछा कटू ले आओ, तेरे बाबू 100 रुपये को दे, 100 रुपया खाकर लड़ाई कर ले। बोले नहीं, हमारी भारत पेट्रोलियम लगा रही है, हमारी टीम है। फिर मैंने उसको कहा यार तू वहां छोड़, इधर आ ग्रामीण कन्या। उसको यहाँ लाए, बहादुर सिंह जी से मिलाया, उनके अधिकारी आए बॉम्बे से। ऊपर हाल बना हुआ है 30 बाई 130 का, 118 लाख रुपए का। अधिकारी आए, अधिकारियों ने देख के कहा ये क्या है? अरे कुछ नहीं लिया हमसे, इतनी बड़ी संस्था है, आपने कुछ लिया ही नहीं। 18 लाख रुपए उसके सैंक्शन हुए। दोबारा फिर सुलभ कॉम्प्लेक्स बच्चियों के लिए पेशाब की, लैट्रिन की, नहाने धोने की समस्या, पीछे सुलभ कॉम्प्लेक्स के लिए उन्होंने 12 लाख रुपए और दिए। 5 लाख रुपए छात्रावास में सौर ऊर्जा लगाई, 5 लाख रुपए कॉलेज में सौर ऊर्जा लगाई, 40 लाख रुपए भारत पेट्रोलियम ने दिए सहयोग से। मेरे से कोई 40 लाख मेरी ताकत नहीं थी, मगर उसको सहयोग से उस बच्चे को तैयार किया और उसने अपनी टीम को तैयार किया। 36 बिरादरी का पैसा लगा हुआ है। आज समाज के कुछ लोग, 951 आदमियों की लिस्ट है आपके पास पड़ी है कामरेड साहब। जो लोग विरोध करते हैं उनका चश्मा लगा के देख लो, अगर एक का भी नाम पा जाए जिंदगी भर आपकी गुलामी करो। जो विरोध करते हैं, कामरेड साहब ने हमने निवेदन किया, इसलिए निवेदन किया कि इसका सरकारीकरण करा दो, नहीं तो ये पुरानी जिससे बोर्डिंग हाउस थी ये ऐसा हो जाएगा। अरे बूढ़े मर जाएंगे, कितने पैसे खून पसीने की कमाई लगेगी। अगर आपको मुख्य समाज के लिए समाज का नाम रखना है तो नौर के लोगों को देखो। नौर में जाट भवन बना हुआ है, जाट के अलावा किसी का पैसा नहीं लगा। समाज की बात करते हो, हम भी समाज से जुड़े हुए हैं। जहां समाज की बात आती है वहां समाज की बात करो, पर यहां 36 बिरादरी का पैसा लगा हुआ है। तो यहां समाज में गंद घोड़ने के काम बंद करो। कुछ एक लोगों ने 2, 4, 5 जो अपने स्वार्थ से लगे। कामरेड साहब आप साधुवाद के पात्र हैं, इस पीड़े को उठाया है, इसको पार लगाना। एक बात और आपसे कहता हूं, भादरा की 1.5 लाख जनता
1.5 लाख एक अमुक समाज आपके मुंह की तरफ देख रहा है। वो बोल के नहीं कहेगा, आपको बोल के मैं कह रहा हूं। आपका विरोधी है वो भी उसमें आपकी तारीफ करेगा। भादरा की 1.5 लाख जनता अमुक समाज का नाम नहीं लेना चाहता, आप भी समझ गए होंगे। वो समाज ये चाहता है जिस तरह बड़े लोग हुए थे, चौधरी देवीलाल ने हिसार के अंदर चौधरी चरण सिंह कृषि महाविद्यालय बना दिया। हमारा आपसे निवेदन है 1.5 लाख जनता से, आपसे निवेदन करती है 1.5 लाख जनता भादरा की, किसी भी महान वीर का नाम आपसे बन पड़े तो आखिरी दम तक सांस लेते हुए ये कहना, चाहे चौधरी चरण सिंह का नाम हो, चाहे सर छोटू राम का नाम हो, चाहे किसी भी बड़े आदमी का किसी का भी नाम हो जो समाज के काम आए, जगह जगह आपने देखा। किसी का भी जो आप मुझे समझे, माननीय ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना, अगर ये नाम हो जाएगा तो 1.5 लाख की जनता, चाहे आपका विरोधी हो चाहे आपका पक्षदार हो, आपकी तरफ देखेगा। कोशिश करना। 2 बुजुर्गों ने एक आपको 2 डिमांड दी है। एक कैंटीन के लिए कहा है, छात्रावास सरकार नहीं लेती, पुराना छात्रावास है वो भी नहीं लेगी आपका, और नया छात्रावास है वो भी नहीं लेगी। समाज के लोगों में तो मैं चलाना छात्रावास, कौन मना करता है? उसमें बीएड की अगर ये परमिशन ला देते हैं कामरेड साहब तो बहुत अच्छी बात है। छात्रावास बड़ा है, पुरानी बिल्डिंग है, उसमें बीएड कॉलेज खोल लेंगे, यहां से बच्चियां बीए करेगी, इधर बीएड में एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया चलाना समाज के लिए। मगर इस मंच के माध्यम से मैं समाज के लोग जो जिनका 951 आदमियों में से एक का नाम नहीं है, वो लोग इस तरह के कदम खोलने का काम करते हैं, वो राजनीतिक व्यवस्था करते हैं, वो कामरेड के घोर विरोधी है। वोट कामरेड को मैंने भी नहीं दिया, पुराना साथियां, वोट नहीं दिया मैंने कभी, और आगे भी उन्होंने दूंगा, कौन दूं, वोट मेरे लगे को निकाल के थोड़े पर, मेरे बस की बात तो नहीं। मूल डीएनए कांग्रेसी, मूल डीएनए कांग्रेसी हूं, मगर इसका साधुवाद है, इसका धन्यवाद है कामरेड साहब का। सुनी हुई सरकार गिरने नहीं दी। राजस्थान के ऊर्जावान मुख्यमंत्री के पास सी में भी जाते थे जब सेंटर में कपड़ा मंत्री थे, और उनकी चुनी सरकार आप 2 आदमियों ने बचा दी। कामरेड साहब मेरे आगे जाते हुए ऐसे करके चले गए कि आपकी चुनी हुई सरकार को हमने बचा दिया। मैंने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद यार, को चुनी हुई सरकार को बचा दिया। बाधाओं को दूर करते हुए आप इन बच्चियों की तरफ देखते हुए, हमारी बेटी यहाँ से भी कोई भारत की पहली महिला आईपीएस की बेटी भी यहाँ से निकलेगी, कल्पना चावला भी यहाँ से निकलेगी। ये आपकी बेटियां हैं, आपके परिवार की बच्चियां, आपको भादरा लोग अलीशेर भी हैं, और भी जितने भी स्टाफ के हमारी मेड में भी है, स्टाफ चल रहा है, बड़ा अच्छा इनका कॉम्बिनेशन है। अगर इनमें भी सरकार किसी को रखना चाहे कमेटी से, आपसे अच्छा स्टाफ हो, जब तक कोई व्यवस्था न हो, आप रखना। आपके सामने डिमांड इन लोगों ने रखी है, इसमें किसी तरह की कोई राजनीति का मत करें। अच्छा आदमी हो, चाहे फोर्थ क्लास हो, चाहे अलीशेर प्रिंसिपल हो, अच्छा आदमी हो उसको रखना जो काम करने वाला हो, जो कॉलेज के हित की बात करता है, और बीएड की परमिशन हो सके दिलवा देना। आपसे 5 बड़े 8 महीना बचे हैं, आगे जो हो आगे की बात हो गया तो थारो जिंदगी भर वो समाज भूलेगा नहीं, जिंदगी भर पीढ़ी बहुत माफ करना, और अच्छा लगा हो तो अपना लेना। जय हिंद, धन्यवाद। हमें कन्या महाविद्यालय संस्था समस्त कार्यकारिणी सदस्य विधायक जी का सम्मान करेंगे, विधायक जी का सम्मान करते हैं। तो 2-3 इन आ जाओ सर, आप भी इधर आओ, इधर आओ ना ना।
स्नातक महाविद्यालय को राजकीय महाविद्यालय बनाने जाने पर यह स्वागत समारोह हुआ। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े वो राष्ट्रवादी संदेश पे यूट्यूब पे आइए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे के समाचार लेके आऊँगा। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।